केरल की कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा, 17 लोगों की मौत। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान हादसे में दोनों पायलट की मौत। विमान में 190 यात्री सवार थे। बारिश के कारण रनवे से फिसला विमान 2 टुकड़ों में बटा। प्लेन आगे जाकर 35 फीट खाई में गिरा, आगे का हिस्सा टूटकर बिखरा। विमान में थे 184 यात्री, 2 पायलट समेत 6 क्रू मेंबर्स थे सवार। देर रात तक चलता रहा राहत और बचाव का काम, अस्पताल में घायलों का इलाज। एनडीआरएफ की टीम ने किया राहत और बचाव का काम। विमान में फंसे थे कई यात्री, मलबे में भी दबे थे कई यात्री, रेस्क्यू टीम ने निकाला। कोझिकोड और मलप्पुरम अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज, कई यात्री गंभीर। डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित, केबिन क्रू के 4 सदस्यों की बची जान। 4 साल के बच्चे और एक शख्स को कोई चोट नहीं आई। विमान में सवार थे 10 बच्चे। मिशन वंदे भारत के तहत दुबई से लाया गया विमान, लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा। 7:40 पर हादसा, खराब मौसम के कारण दूसरी बार लैंडिंग की हुई थी कोशिश। कोझिकोड के टेबल टॉप एयरपोर्ट, चारों तरफ खाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली हादसे की जानकारी, मुख्यमंत्री विजयन से की फोन पर बात। प्लेन में ने करीब 4:55 पर दुबई से उड़ान भरी थी। करीब 3.5 घंटे का सफर तय करके प्लेन कोझिकोड में उतरने ही वाला था। जांच के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और AAIB की 2 टीमें कोझिकोड पहुंची, हादसे के कारणों की करेंगी जांच। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने हादसे पर जताया तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुर्घटना को बताया दुखद। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के साथ संवेदना व्यक्त की। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने की 8.5 घंटे पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने पर भी सवाल। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया से की कमाई का स्रोत भी पूछा, संपत्ति का भी मांगा पूरा ब्यौरा। सूत्रों के हवाले से खबर, रिया ने सुशांत के पैसे के इस्तेमाल से किया साफ इनकार, कहा वो खुद उठा रही थी अपने खर्चे। कार के फ्लैट पर सवाल, रिया ने कहा 25 लाख अपनी कमाई, 60 लाख का लोन लिया। सुशांत की गर्लफ्रेंड ने जांच एजेंसी को सौंपी 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट, रिया ने नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ, सुशांत की 2 कंपनियों में थे डायरेक्टर। ईडी ने रिया के भाई शौविक से भी किए सवाल जवाब। रिया के सीए से भी हुई पूछताछ। ईडी ने खंगाला रिया के खर्चों और कमाई का अकाउंट। सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने दागे सवाल। सामने आई रिया की कॉल डिटेल्स। मुंबई के डीसीपी और रिया के बीच 21 जून से 18 जुलाई के बीच 4 बार हुई बातचीत। रिया और डीसीपी को लेकर मुंबई पुलिस की सफाई, कहा बयान दर्ज करने को लेकर किया था संपर्क। सुशांत की बहन श्वेता ने जताई इंसाफ की उम्मीद, प्लेकार्ड के साथ सामने आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगा सुशांत को इंसाफ के लिए बिलबोर्ड। सुशांत की बहन ने तस्वीर शेयर की। सुशांत की मौत से लिंक जोड़े जाने के बाद पहली बार 10 साल के माता पिता सामने आए। आज तक से कहा बेटी को बदनाम ना करें। वो लोग पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो इन्हें इतना सब बदनाम कर दिया, वो लोग हमें माफी मांगना चाहिए हमारे सामने। एसपी विनय तिवारी पटना लौटे। आज तक से कहा मायानगरी में जांच को किया क्वारंटीन। एलओसी से सटे पुंछ में सेना और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, आतंकवादियों के ठिकानों का किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में मिले हथियार। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी, पुंछ सेक्टर में एक नागरिक की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला, राम पूजा के बाद बवाल। इंडियन ऑयल फैक्ट्री के से 30 कर्मचारियों को निकाले जाने पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया हालात पर काबू। बैतूल में हाईवे पर डिवाइडर पर सोयाबीन की खेती, एनएचएआई ने दिए जांच के आदेश। जैसलमेर के होटल में मौजूद 6 विधायकों को मिला हाईकोर्ट का नोटिस, आज दाखिल कर सकते हैं जवाब। राजस्थान में जारी है कांग्रेस विधायकों की बेड़ाबंदी, एक मंत्री और एक एमएलए की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप। जैसलमेर के होटल से सामने आई कांग्रेस विधायकों की मस्ती की तस्वीर, लोकगीत सुनते नजर आए एमएलए। राजस्थान की सियासत को लेकर बीजेपी में हलचल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात, 1.5 घंटे तक चली चर्चा। लखनऊ में 500 से 1000 रुपए में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा, पीजीआई ने एफआईआर दर्ज करवाई। कोरोना काल में देश ने लगाई केंद्र सरकार के काम पर मोहर, इंडिया टुडे ग्रुप और कावी इनसाइट के सर्वे में 77% लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम से संतुष्ट। कोरोना की रफ्तार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले, 20,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
पिछले 24 घंटे में 886 लोगों की मौत। अब तक देश भर में 41,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,80,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता कोरोना पॉजिटिव। विजिलेंस में सीओ के पद पर तैनात हैं जगदीश सिंह पाटनी। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 2,80,000 के करीब है कुल आंकड़ा। हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की गई कोरोना से मृत लोगों की अस्थियां। दिल्ली के अलग अलग शमशान घाटों पर पड़ी थी लावारिस। वाराणसी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया डीएम ऑफिस का घेराव। अगले महीने से दिल्ली में खुल सकते हैं स्कूल, खास योजना तैयार करने में जुटी केजरीवाल सरकार। कोरोना संकट के बीच अगले महीने से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएंगे रेगुलर क्लासेस, जारी हुआ आदेश। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 7 लोगों की मौत। इडुक्की में राहत कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया, त्रिशूर में भी भेजी गई रेस्क्यू टीम। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से हाहाकार, प्रशासन ने जारी किया भूस्खलन का अलर्ट। केरल के मुन्नार में भारी बारिश का कोहराम, रिहायशी इलाकों में आसमानी आफत से हाहाकार। मौसम ने लगाया केदारनाथ धाम की यात्रा पर ब्रेक, बारिश और भूस्खलन की मार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे में 5वीं मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को जख्मी किया गया, साथी फरार। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोरों ने धावा बोला, लग्जरी गाड़ी से आकर ब्रीजा कार उड़ा ले गए। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में गार्ड की हैवानियत, बुजुर्ग बीमार महिला को लातों से मारकर किया बाहर। वीडियो वायरल होने के बाद गार्ड पर गिरी गाज, अस्पताल प्रशासन ने किया सस्पेंड। यूपी के हरदोई में ऑटोमोबाइल शॉप में आग, लाखों का नुकसान। अपहरण करके मारे गए ब्रजेश के खुलासे के बाद लोग भड़के, मोती झील में प्रदर्शन। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किल, रिश्तेदार के मकान पर कब्जा करने का आरोप। 5 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, बिहार से ले जाया जा रहा था प्रयागराज। एक युवक की लाश मिलने के मामले में लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश, 8 महीने में की 6 शादियां। पहली किसान स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार चलेगी, किसानों ने जताई खुशी। झारखंड के धनबाद में जमीन विवाद पर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध, नगाड़ा और थाली बजाते दिखे गांव वाले। झारखंड में रामगढ़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, गुस्साए लोगों ने घंटों हाईवे पर लगाया जाम। जहरीली शराब कांड के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पंजाब सरकार, तरन तारण में पीड़ितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तरन तारण में पंजाब के सीएम के खिलाफ भड़के लोग, विरोध में दिखाए काले झंडे। पंजाब में जहरीली शराब कांड को लेकर जोरदार सियासत, कई जगहों पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में भी बीजेपी का हल्ला बोल, नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर जमकर कोहराम। पंजाब में जहरीली शराब कांड के बाद बेहद चौकन्नी है पुलिस, ड्रोन से रखी जा रही नजर। अमृतसर में 3 लोग गिरफ्तार। तरन तारण में दिल दहला देने वाली वारदात, जहरीली शराब कांड में पति की मौत के बाद पत्नी की हार्ट अटैक से गई जान। कैमरे में कैद हुआ जयपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा, चौराहे के किनारे एक शराबी की जमकर धुनाई की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन, कॉलोनी के भीतर दुकान खोलने पर नाराजगी। बिहार के बेगूसराय में किन्नरों के 2 गुटों में भिड़ंत, इलाके के बंटवारे को लेकर जोरदार मारपीट और हाथापाई। असम के सोनितपुर में सीआरपीएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च, हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश। हिमाचल के कुल्लू में नशा मुक्ति के लिए पुलिस का बड़ा अभियान, 86 किलो की खेप को किया गया आग के हवाले। अलीगढ़ में सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, फौज में भर्ती के नाम पर ऐंठा करता था पैसे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली, भारी मात्रा में चांदी के जेवरात बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गला रेतकर 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, शराब के पैसे न देने पर बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। आसनसोल में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भारी बवाल, 2 गुटों में भिड़ंत के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बागपत में बड़ौत में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप, चाकू से गोदकर की गई हत्या, रिश्तेदार के बीच चल रहा था विवाद। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, गोपालगंज में सड़कों पर डूबी गाड़ियां, दरवाजे दरवाजे दिखी नाव। बाढ़ ने बदली दरभंगा शहर की सूरत, सड़क पर चल रही है नाव, घरों में भी घुसा पानी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव में 141 दिनों बाद भक्तों ने को दिए दर्शन, कोरोना की वजह से बंद था मंदिर। 27 सितंबर से शुरू हो रहा है बिग बॉस 14, एक बार फिर सलमान खान होंगे होस्ट। अगले साल भारत में होगा T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 का मुकाबला।
दुनिया भर में 1,93,00,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए करीब 2,81,000 नए मामले। अमेरिका में 50,32,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 1,63,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। डिप्रेशन से जूझ रही है अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा। कहा, परेशान कर रही है कोरोना महामारी और नस्ली हिंसा की चिंता। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव की जंग। राजधानी मिन्स्क में विपक्षी उम्मीदवार की रैली में शामिल हुए हजारों लोग। ऐप पर प्रतिबंध से बौखलाया चीन। कहा, बाजार की नीतियों के खिलाफ है फैसला। ट्रंप प्रशासन को करना चाहिए पुनर्विचार। अफगानिस्तान सलाहकार परिषद ने किया 400 तालिबान कैदियों को छोड़ने का फैसला। अमेरिका के साथ शांति समझौते के तहत उठाए कदम। फ्रांस के एक बैंक में हमलावरों ने 5 लोगों को बनाया बंधक। घंटों के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने छुड़ाया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।